वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जय उन्वाद, अस्सलाम साथियों। वाइस मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से साथियों। हम आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वाइस मानवता उठाता है। साथियों, आज हम बात करेंगे कि भारत के अंदर क्या, कि पूरे विश्व के अंदर जात पात कितनी खतरनाक है, इसके ऊपर बात करेंगे। जात पात इंसानों के लिए नहीं है, जानवरों के लिए बनी है। तो जात पात को कितनी खतरनाक, इस विषय पर बात करेंगे। तो आज हमारे साथ में फिर सुखविंदर सिंह जी स्टूडियो में आए हुए। इनका स्वागत करते हैं, उसके बाद में सवाल जवाब करेंगे। जी सुखविंदर सिंह जी, आपका वाइस मानवता न्यूज़ चैनल की स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। मेघराज सिंह जी, आपको और सभी दर्शकों को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी, जैसे इंडिया में देखते हैं हम जात पात, और आजकल तो इंडिया अमेरिका के अंदर पहुंच गई जात पात। ये तो जात पात ये जो इंसानों के लिए फ़ायदेमंद होती है, या इसका हानिकारक है जात पात इंसानों के लिए? क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखो, जो जात पात है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, किसी भी एंगल में आप देखेंगे। सो जात पात को मानने वाला बंदा वो ठीक नहीं है। जात पात का नुकसान ही नुकसान है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप जे अगर देसी भाषा में बोलें कि जो पॉइज़न है, जहर है, वो कभी अमृत नहीं बन सकती, वो जहर ही होता है। जी, अगर ऐसे भी कहना है, इसमें भी आप ये भी जोड़ना चाहते होंगे शायद भी, एक हीन भावना इंसान के अंदर हो, तो हीन भावना इंसान को नीचे गिरा कर रखती है, और जो घमंड है इंसान को ऊपर उठाकर अंदर से जो है इसके जीवन में बहुत दिक्कतें कर रहा है। वो घमंड से इंसान को दिक्कत आती है, ये भी कहना चाह रहे हैं आप उसको? नहीं, मैं सोचता आगे जाके अकेली बात को डिस्कस करना चाहता हूँ कि इसके में बहुत लंबा चौड़ा हम बात कर सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा नुकसान है इसका, जो आपने बोला ही है, जी, जो जिसके अंदर में जात पात है उसके साइकोलॉजी अपने आप में जब बैठ जाता है कि यार मैं तो नीवी जात का हूँ। जी, अगर वो बिजनेस करता है, कहीं ना कहीं उसके दिल के कोने में पड़ी है, यार मैं तो छोटी जात का बंदा हूँ। सेम कॉपी अगर हम दूसरी तरफ कर लेते हैं, जो अपने आप को ये समझता है कि मैं बड़ी जात का हूँ, जो जैसे आपने बोला कि जो बड़ी जात का समझ के बैठा, उसमें ऑटोमेटिकली घमंड आएगा। जी, जो छोटी जात का समझ के बैठा, उसमें ऑटोमेटिकली हीन भावना आएगी। इसका ये मतलब आप नहीं कह सकते कि छोटे वाला फ़ायदे में है या बड़ी जात वाला फ़ायदे में है। दोनों का ही नुकसान है, दोनों ही के लिए हानिकारक है। जैसे जैसे हम आगे बात करेंगे, सो मैं अकेला बताऊंगा कि जात पात कैसे रिएक्ट करती है मनुष्य के ऊपर। जी, जिसको जैसे अगर कहते हैं जात पात तकरीबन सभी कौम के अंदर फैली हुई है। जैसे सिखों के अंदर भी है, हिंदुओं के तो घर हिंदू जात पात के ऊपर टिका हुई है। धर्म तो नहीं है, तो कन्फ्यूजन का सबसे बड़ा है। पर जिसके भी अंदर इंसान के अंदर जात पात है, जिस धर्म के अंदर जात पात है, वो कितना विकास कर सकता है जात पात वाला धर्म? देखो मेघराज सिंह जी, से सीधी छोटी बात है, जात पात को मानने का मतलब ये होता है कि तू छोटी जात का है, मैं बड़ी जात का हूँ। जब हम छोटा बड़े में आ गए, बराबर नहीं है, तो विकास कैसे करेगा? पहले तो ये कुदरत के निज़्म के ही अगेंस्ट है। जी, अगर छोटा बड़ा हम देखते हैं मनुष्य बराबर नहीं है, तो हम साबित कैसे करेंगे कि मनुष्य बराबर नहीं है? आंखें सेम है, बाजू सेम है, टांगे सेम है, खून सेम है, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है इनसाइड जो हम देख नहीं सकते वो सेम है। अगर सारा कुछ सेम है, कोई बंदा है छोटी जात और बड़ी जात वाला, ये जस्टिफाई करें कि मैं बड़ा हूँ और आप छोटे हैं, कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे? एक कुदरत के कानून में वैसे ही गलत हो जाता है। दूसरी बात जैसे आपने बोला कि उसका विकास रुक जाएगा। जी, जब विकास रुक जाएगा, चाहे वो एजुकेशन के पक्ष में है, बिजनेस के पक्ष में है, इकोनॉमी के एंगल में है, किसी भी फील्ड में बंदा गुजर रहा है, अगर बिजनेस में है, उसके जो साथ वाले एम्प्लॉय अगर उसको बराबर नहीं समझेगा, क्या वो उसके साथ काम करेंगे? वो नहीं करेंगे। और इन देशों में जिनमें हम बैठे हैं, इन देशों में जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका पहला चैप्टर यही बनाया गया कि हर बंदा जो है वो बराबर है।
जी तो जात पात का अगर हम दूसरा नाम लेते हैं, जो कि ब्राह्मण से चलाई हुई पहली आइडियोलॉजी के मनुख को छोटे और बड़े भेदभाव में बांटा, जी एक कुदरत का दूसरा नहीं है, ये एक पार्टिकुलर ब्राह्मण के द्वारा चलाई हुई एक प्रथा है जो कि टोटली 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 गलत है। जी 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 जैसे हम देखते हैं मतलब अगर आम आदमी तो चलो जात पात से पीड़ित है ही है, हाँ जी, और बहुत सारे रीस करते हैं, हिरस करते हैं, जैसे मतलब नेता लोग हैं या मतलब एक्टर लोग हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं कि जात पात को या गोत्र को लगा के घूमते हैं, तो बहुत सारे लोग भी इनको देख कर लोग घूमते हैं। क्या ये मतलब कहाँ तक ठीक लगता है आपको भाई? क्योंकि बड़े आदमी के जो है जो जो थोड़ा पैसे में बड़ा हो जाता है या पदवी में बड़ा हो जाता है, तो उसको देख कर ये लोग जो है सोचते हैं भाई इसने लगा के तो शायद हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो ये इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो आपने बड़ा कठिन सवाल पूछा, इसमें बड़ा लंबा चौड़ा दूसरा हो सकता है। जी अगर हम दो लाइनों में इसको लें, जब हम किसको फॉलो कर रहे हैं, जी जैसे आपने एक्टर बोला और फिल्म इंडस्ट्री बोला और नेता लोग देखें, प्रधान गुरुद्वारे के प्रधान हो गए या मतलब मंदिर के प्रधान हो गए या नेता हो गए, मतलब तकरीबन तकरीबन मतलब जिसको भी हम, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिसको भी हम फॉलो करते हैं कि शायद यार वो चीज़ ठीक ही होगी। जब हम मेघराज सिंह जी किसी के मगर लग के डिसीजन लेते हैं कि शायद ये ठीक ही होगी, उसमें बंदे का अपना दिमाग जो है वो काम करना छोड़ देता है। जी तो जब अपना दिमाग काम करना छोड़ दिया और वो डिफाइन नहीं कर पाता कि जो मैं जिसको फॉलो कर रहा हूँ कि क्या को सही है या वो गलत है। दो चीज़ें होती हैं जो बड़े इंस्टीट्यूट है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री है, उनमें कोई फिल्म आती है वो मिनटों में दुनिया के कोने कोने में चले जाती हैं। जी तो जो खास करके यंग जनरेशन होती है वो इमिडिएटली उनको फॉलो करते हैं। जी उनको फॉलो करने का दिल में मंशा नहीं होती कि हम बड़ा हो या बड़ी जात या छोटी जात का हो, वो अनजाने में उनको अपने नाम के पीछे लगा के घूमते हैं, लगाना चालू कर देते हैं। जी लेकिन जो थोड़े मैच्योर लोग होते हैं, जिनको मालूम भी होता है, फिर क्या होता है कि जो अपने आप को सो कॉल्ड बड़ी जात का समझते हैं, वो अपने नाम के पीछे लगाना प्राउड समझना चालू कर देते हैं। जो सो कॉल्ड छोटी जात वाला ये समझते हैं कि यार हम तो छोटे बंदे हैं, वो पीछे नाम के लगाना शर्म समझते हैं, हीन भावना समझते हैं, जबकि दोनों के लिए ये डेंजरस है, खतरनाक है। ये बहुत काम की बात बताई इन्होंने भी, जो मतलब जात पात को लगा कर नाम के पीछे लगा कर जो चलते हैं वो डेंजरस, मतलब इतनी इतनी खतरनाक है। जात पात के से विकास भी रुक जाता है इंसान को। तो थोड़ा जात पात को उसमें इस गटर से बाहर निकले। जात पात एक मानसिक गुलामी का गटर है, ये भी कह सकते हैं इसको हम। जी तो जी जैसे हम इसको अगर देखें, इसको मतलब जब बहुत सारे लोग जो है ना जात पात के आपस में लड़ते हैं, तो लड़ने का कारण है इसमें क्या समझता है? इसमें ये नफरत जो है ये जात पात से, घमंड जात पात से पैदा होता है, इससे मतलब पब्लिक का नुकसान हो रहा है। तो इसमें क्या है, क्योंकि आपस में बहुत सारे लड़ते हैं, छोटी जात वाले बड़ी जात वाले जो है छोटी जात वालों को मारते हैं। बहुत सारे देखा होगा आपने, इंडिया में देखते हैं अब जितने भी मतलब अपने आप को ठाकुर समझते, मरा हुआ ठाकुर है, वो एक तगड़े तगड़े बंदे को जो नीच जात का समझे अपने आप को, उनको मार देते हैं, काट देते हैं, तब भी वो कुछ नहीं कह पाते। इसके पीछे कारण क्या है? देखो सबसे बड़ी बात ये है कि जो, चलो हमने सेंटेंस, मैं सॉरी टू से बार बार मैं गुड फील नहीं कर रहा हूँ कि मैं ये छोटी जात बड़ी जात बोलूँ, पर एक सेंटेंस, एक इंटरव्यू कर रहे हैं, सेंटेंस बनाने के लिए वो मजबूरी है कि वो बोलना ज़रूरी है जी ताकि समझ में आ सके। देखो जो आपने सवाल पूछा, अगर बड़ी जात वाला छोटी जात को इसलिए मारता है क्योंकि वो उनको गुलाम रखना चाहता है, उनको छोटा रखना चाहता है, वो छोटा रहे मैं बड़ा रहूं। जे अगर घर के अंदर एक मनुख की कमज़ोरी भी है, मैं दोनों तरफ से बता रहा हूँ। जी घर के अंदर अगर 5 बंदे हैं, अगर बच्चा 10 साल का आपको सवाल करे पापा जी ऐसे है जी वैसे है, कहीं ना कहीं तेरे को लगेगा कि यार मेरा बच्चा मेरे को ही सवाल पूछ रहा। जो बड़े की बात है और छोटे की, उसमें थोड़ा जा मनुख को हर्ट होता है। इसमें बात है जात पात की, जी जो कि ब्राह्मण के द्वारा सदियों से चली आ रही है। अगर किसी ने चश्मे लगा लिए, किसी ने मूछें रख ली, किसी ने घोड़ी पे चढ़ गया, वो जो बड़ी जात वाले उनको लगता है यार ये हमारे बराबर कैसे हो गए। जी
तो ये साइकोलॉजी असर भी है, और जैसे मैंने घर को बताया, मैं घर में ये साइकोलॉजी असर भी है। उसका कारण ये है, जो बड़े वाली जात वाले हैं वो बड़े की सपोर्ट करते हैं ताकि ये तो हमारा बंदा है, जबकि गलत दोनों दे रहे हैं। जो छोटी जात वाले हैं वो जब एक के मार पड़ती है या एक में के साथ कुछ होता है, वो दूसरा कहता यार मैं तो, वो अपने आप ही मान के बैठ जाता है कि मैं छोटा हूँ, जो कि उसके लिए भी वो खतरनाक है। जी जी जी। सो ये एक ऐसा समाज का कोड है। कोहड़ जो होता है कभी भी अमृत नहीं बनता, कोड सभी चीज को खा जाता है। जी जी। तो मनुष्य की डेवलपमेंट है, जो मानसिक डेवलपमेंट है, उसमें ये बात नहीं है। मनुष्य में दोनों किस्म के लोग आते हैं, छोटी हो या बड़ी हो, दोनों को खा जाएगा। एक कोड़ की बीमारी दोनों को खा जाएगी। जी जी। तो इसमें अगर देखें, इसमें कोड़ की बीमारी बताया आपने, यहाँ पर भी अमेरिका में देखा होगा आपने, बहुत सारे जो कनाडा में पास हुआ बिल इसके खिलाफ, कैलिफोर्निया में बहुत सारे मतलब बिल पास हुआ। यहाँ पर जात पात यहाँ पर पहुँच गई, तो ये बिल पास होने का कोई इन लोगों को फ़ायदा होगा, या सिर्फ ये महज एक परंपरा ये भी बिल पास होते रहते हैं ऐसे, इनका उसका कोई फ़ायदा होगा उन लोगों को? नहीं, उसका फ़ायदा ज़रूर होएगा। अगर जो बिल पास हुए हैं उसके हिसाब से अगर कोई जब लॉ बन जाता है, अगर कोई बिजनेस के ऊपर, कोई कॉलेज में अंदर या कोई सामाजिक जो पब्लिक प्लेस है उसके ऊपर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। उसका फ़ायदा मैं ये नहीं कह रहा यहाँ कि बड़ी जात या छोटी जात को फ़ायदा होगा, लेकिन उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या आया, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, मतलब हम तो जो अगले बच्चे पैदा होंगे वो उनको ये मैसेज आएगा कि सारे लोग बराबर हैं। जी। तो जब बराबर होंगे, उनके जो आगे फिर बच्चे आएंगे, उनमें जब दिमाग में बात ही नहीं आएगी। भारत के अंदर या एशिया की बहुत कंट्रियां के अंदर जिनमें ये कोड कंटिन्यू चल रहा है, क्योंकि वहाँ कोई लॉ नहीं है। जी। तो जो पीढ़ी बाई पीढ़ी अडॉप्ट, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उसको अडॉप्ट करती है और पब्लिक में उसमें उसकी रिएक्शन करते हैं। जी जी। ये कारण है। जी, जैसे हम देखते हैं इसमें जात पात एक इंडिया की बहुत बड़ी बीमारी है, मानसिक बीमारी कह सकते हैं इसको, जात पात को। और जो नस्लवाद है, नस्लवाद कहते हैं, इधर जो नस्लवाद पहचाना जाता है स्किन को देख करके, जात पात बताते हैं इसमें हड्डी के अंदर घुस जाती है, व्यवहार सब बताते हैं। इन दोनों को, नस्लवाद को और जात पात को ख़त्म करे इंसान, क्योंकि दूसरा तो ख़त्म नहीं करेगा। अगर हमें बीमारी है तो हमें खुद ही उसका इलाज करना पड़ेगा। तो हर एक इंसान उसको, जात पात को अपने अंदर से कैसे मिटा सकता है, नस्लवाद को कैसे खत्म कर सकता है? जी देखो, जो अपने आप को छोटी जात का समझता है, जी पहले तो उनको जात का शब्द है, जो जिज्जे को कन्ना तत्ते को दियारी, जात कोई होती नहीं है। जात एक ही होती है, मनुष्य। जी। जब वो खत्म कर दे, वो ये समझे कि मैं एक गुलामी है। जात कोई पार्टिकुलर छोटा नाम, छोटी बड़ी नहीं होती। ये बड़े लोगों से या ब्राह्मण के द्वारा दी हुई एक गुलामी का चिन्ह है। जी। लोगों को गुलाम रखने के लिए सर्टिफाइड शब्द दिए हुए हैं। वो अपने आप में से, ये दिल में से निकाल दे कि मैं छोटा हूँ। जी। उसका बिजनेस है, उसका इंटेलिजेंट है, अच्छी नौकरी पे है, अच्छे सारा कुछ कर रहा है, वो छोटा कैसे हो गया? जी। उसकी ज़मीन है, वो मेहनत से काम करता है, ईमानदारी से बिजनेस कर रहा है, सारा कुछ, छोटा कैसे हो गया? उसको निकाल, एक ही बात कि दिमाग में है ही नहीं है कि मैं जो है छोटी जात का हूँ। अपने दिल में ये रखने का कि मैं बराबर हूँ। अगर तू बड़ी जात का है, तू मेरा भाई है, लेकिन हम बराबर हैं। तू भी बराबर है, मैं भी बराबर है। तो जिसका धर्म जात पात के ऊपर खड़ा हुआ है, इन वर्ण वंड के ऊपर खड़ा हुआ है, वो धर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य को बांट रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो क्या, अगर ये भी अगर बात जोड़ ले इसमें, जैसे कि अगर मन में चल रही होगी बात आपके शायद, अगर सच्चाई और ईमानदारी को इंसान अपना लेता है, मतलब सचमुच ही, तो उसके अंदर सच का दीपक जल जाता है। तो सच का दीपक से जो ज्ञान है, मतलब गुलामी का, जो जात पात का ये मिट सकता है। इसके बारे में क्या ख्याल आपका? आपने बहुत बढ़िया बात की है कि
जब बंदा अपने से जात पात निकालना शुरू करता है तो ऑटोमेटिकली बंदा सच्चाई और ईमानदारी की तरफ पाँव पहला स्टेप ले लेता है। धीरे 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 जब सच्चाई और ईमानदारी के ऊपर बंदा चलना स्टार्ट करता है तो जात पात धीरे 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 ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है जी। तो बराबरता का जो मैसेज है वो बंदे के ऑटोमेटिकली, जिसको हम तीसरी आंख बोलते हैं, तीसरा नेत्र बोलते हैं, तीसरा नेत्र वही होता है, वो ज्ञान होता है। तो उसका जो बेस है, जो आपने बोला सच और ईमानदारी होता है जी जी। तो उसके द्वारा अगर वो सच और ईमानदारी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जब जात पात का हम ये सोचना बंद करें कि हम छोटे हैं, या वो सोचना बंद करें कि हम बड़े हैं, दोनों के लिए ये एक गुलामी है। वो बड़े होने का नाटक करके उसका गुलाम है, वो छोटे होने का नाटक करके उसका गुलाम है दोनों ही गुलाम। जी जी। तो साथ ही हमने जात पात के ऊपर बात रखी, इस पे जात पात को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। हमने खुद की अपने अंदर से जात पात को निकाल कर बाहर फेंक दिया हमने। उसके ऊपर हमने किताबें लिखी है जिसका नाम है कि हम करेंगे जात पात और नस्लवाद का सर्वनाश। तो ये सच्चाई और ईमानदारी को अपनाएं और अपने अंदर से इस जात पात की जो कमीनेपन को, इस गटर को बाहर निकाल कर फेंके। सच्चाई ही एक ऐसी मतलब ताकत है जो उसके जात पात से मिटा सकती है। तो सुखविंदर सिंह को लास्ट में संदेश देना चाहते हैं? मैं लास्ट में यही स्नेह देना चाहता हूँ सभी को कि जात पात के अंदर कुछ भी नहीं है। गुरुओं ने, महापुरुषों ने, हमारे बड़े बड़ेरों ने, सभी ने, हर मनुष्य बराबर है। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, हर एक चीज़ बराबर है। जो पैसे से बड़ा है, ज़मीन जायदाद से बड़ा है, वो एक दुनिया की रीत है कि कोई ज़्यादा मेहनत करता है उसके पास ज़्यादा है, कोई कम मेहनत कर, लेकिन बराबर जो मनुष्य है वही डेवलप कर पाएगा, वही विकास कर रहा है। सबसे बड़ी बात जो है मेघराज सिंह जी, कि जो बंदे के अंदर जात पात है वो विकास नहीं कर पाएगा जी। सो जात पात को मिटाना होगा। जब जात पात मिट जाएगी तो जो दिमाग का तीसरा नेत्र है वो खुल जाएगा, तो विकास ऑटोमेटिकली बहुत बंदा आगे से आगे बढ़ता चला जाएगा। जी जी जी। और जात पात के हम टॉपिक पर बात करी। सुखविंदर सिंह, आपका स्पेशल धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप सभी के एक साथ में कि जात पात को अपने अंदर से कुछ सच्चाई का दीपक अपने अंदर जलाएं और जात पात को अपने अंदर से भगाएं। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल। थैंक यू।